अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम लोग गेटवे के कार पार्क में हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। मेरे साथ मिर्ज़ा साहब हैं, काका साहब हैं और अब यहाँ से हम लोग इस बस में बैठ कर के जाएंगे गेटवे के एयरपोर्ट और उसके बाद वहाँ से हमारी फ़्लाइट है हरगाडा की। इस वक्त हम बोर्डिंग कर रहे हैं। हमारा जहाज़ अभी चलने वाला है थोड़ी देर में हरगाडा की तरफ। पूरा घुस जाओ मुँह के अंदर मेरे कैमरामैन। प्लेन में बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में प्लेन यहाँ से परवाज़ करेगा और 5.5 घंटे की फ़्लाइट है। उसके बाद हरगाडा के एयरपोर्ट पर उतरेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जहाँ भी हूँ बहुत खूबसूरत जगह है। इस वक्त हमने हरगाडा की सरजमीन पे कदम रख लिया है। बहुत ही कमाल का वेदर है। हम 0 से चले थे और यहाँ 29 टेम्परेचर है, बहुत ज़बरदस्त। आगे आगे लेके हो रहे हैं। हरगाडा के एयरपोर्ट के बाहर हैं इस वक्त और अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी अभी हम अपने रिजॉर्ट में पहुँचे हैं। मेरे साथ मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर साहब किसी पे बिल्कुल आए नहीं हो सकते। ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जनाब काका जी आ रहे हैं और ये हमारा खूबसूरत सा रिजॉर्ट है। अभी चेक इन होने के बाद उसके बाद फिर आगे की रिपोर्ट आपको देते हैं। हरगाडा में ग्रैंड रिजॉर्ट के आसपास हैं। हाय हाय। हेलो जी, आज हरगाडा में मंडे मॉर्निंग सुबह हो चुकी है और अभी मुझे थोड़ा सा खाना वाना खा के नाश्ता करके बाहर, उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करने और फिर हमने जाना है वहाँ सामने। दिखाएं कैमरामैन, तो हमारा कैमरामैन बहुत ढीला है वैसे, मैं खुद ही पकड़ लेता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है यहाँ पर और ये सूरज सामने है, समंदर सामने है। हमारी बालकनी से समंदर नज़र आ रहा है और हमारी बैक साइड की बालकनी से रूम बहुत गंदा है यार, I'm really sorry। अभी अभी उठे हैं और बस नाश्ते की तैयारी है। 9 बजे मेरी मीटिंग है, उससे पहले मैंने सोचा कि आपको जो मंजर दिखा दिया जाए। अम्बाज रिजॉर्ट है ये हरगाडा, इजिप्ट में। बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा माहौल और मज़ेदार सुबह सुबह का वक्त। डॉन का इंतजार कर रहा हूँ। बेहतरीन किस्म का नाश्ता हो रहा है इस वक्त और अभी हम मिस्र की सैर करने के लिए जा रहे हैं। समंदर के बिल्कुल बीच में ये रेड सी कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत समंदर है ये। मैंने जितने भी बीचेस देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे जो मिस्र के जो बीचेस हैं उसमें जो पानी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ और इसके अंदर मछलियाँ होंगी। हमने पानी के अंदर भी जाना है, डाइविंग भी करनी है और हमने इसमें स्नॉर्कलिंग भी करनी है, मछलियों के साथ बातें भी करनी है। थोड़ी सी तरह से पूछना है उनके क्या ख्यालात हैं यहाँ पर वो रहती हैं, तो कैसे बस अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करती है, खाना वाना उन्हें टाइम में मिल जाता है या नहीं मिलता है। ये सारी बातें आज हम उनसे करेंगे। ये स्विमिंग करेंगे। बाय नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह आतो भाई आ रहे हैं वापस हुए स्विम करते हुए। और आतो भाई कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, मछलियाँ भी ठीक हैं।
और काफी दूर तक चले गए थे अभी। मैं अभी सारी मछलियों से बात करके आया हूँ, पूछ रहा हूँ खान पान कैसा है और पानी का वैसे तो सब ठीक है। बस मैंने कहा कैसे गुजर बसर होती है, चलिए बस छोटी मछलियों को खा पी के गुजारा करते हैं। बाकी बड़ी मच्छी छोटी मछली को खा लेती है, छोटी बेचारी तो खाई जाती है। और पानी वो में ठंडा या पानी का ठीक है, बस नमक थोड़ा सा ज्यादा है। समंदर में गया हुआ था, मछलियों से बातें की, उनके हाल अहवाल जाने, उनसे पूछा है कि उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पर। वो कहती हैं आते भाई आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जब भूख लगती है तो छोटी मछली को खा। तो भाई आई लाइक योर एड्रेस यार, क्या कैसे प्यारे प्यारे आपने शूज डाले हुए हैं, क्या बात है क्या बात है। स्टार फिश बन गई हूँ मैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी बोट से हम अभी उतरे हैं। आज पूरा दिन हमने बीच में गुजारा, इस बोट में गए बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आया। बीच में 3-4 ऐसे इन्होंने कंटेंट्स रखे हुए हैं जिसको देखकर एंजॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप बोट में जाते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं, अंदर पानी के अंदर जाकर मछलियाँ देखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप ये, और बहुत सस्ता भी है। 30 पाउंड में सुबह 9 बजे गए हैं और तकरीबन 3 बजे, यानी कि 6 घंटे आपको घुमाया फिराया, खाना खिलाया, एंजॉय कराया। अभी हमने अपना जो डॉल्फिन टूर था वो कंप्लीट किया है, और अब हमारे ड्राइवर साहब हम सबको लेकर के वापस जा रहे हैं। How was your trip, people? Good. Good? Loud? Good. Very good? Very good. Yeah. Thank you. नाज़रीन, इस वक्त हम बीच में मौजूद हैं। हरगाड़ा के बहुत खूबसूरत साहिल है, और ये दिखाएं कैमरामैन, वो दिखाएं। अभी हम यहाँ से चलते हुए वो वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर बोट पे बैठकर आगे, इधर मैं यहाँ हूँ, आगे जाएंगे। यार आप आ ही रहे हो ना, मैं सारी तरफ कवर कर दूँगा। पानी है, दिल तो करता है कि पी ले, लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा है। एक बिल्कुल ही ख्याली सी जगह है। अभी वो दूर हमने पैदल चलते हुए जाना है, और ये अम्बाज रिज़ॉर्ट है, उसका ये बीच है। जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, जिस रिज़ॉर्ट में, उसका ये एंड है अम्बाज, जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि ठहरे हुए हैं, अभी लगेगा कि मतलब इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग कायरो की तरफ निकल रहे हैं। अभी हमने अपना रिजॉर्ट छोड़ा है और कायरो जा रहे हैं। सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक हम कायरो पहुंचेंगे, और सबसे पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम, जो कि कायरो में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जहाँ पर फ़िरौन की और बहुत सारी मम्मीज़ वगैरह रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम उठ चुके हैं। अभी भी 100 किलोमीटर बाकी है, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा और कायरो पहुँचते हुए। हरगाड़ा से कायरो तकरीबन 450 किलोमीटर है, और रात के 2 बजे के निकले हुए हैं, और तकरीबन सुबह 8:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आता भाई, वेलकम। तकरीबन 8 घंटे की जर्नी के बाद हम हरगाड़ा से कायरो पहुंच चुके हैं, और इस वक्त हम जाने वाले हैं अंदर। ये म्यूज़ियम है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूज़ियम, जहां पर फ़िरौन की मम्मी रखी हुई है, और भी बहुत सारी मम्मीज़ और उनके ताबूत और वगैरह वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, और यहाँ की भी वीडियोज़ बनाना अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पता है हर जगह कैमरा तो हम निकाल ही लेते हैं। तो मिलते हैं।
लोग आना शुरू हो चुके हैं। हम अपने गाइड का वेट कर रहे हैं, जैसे हमारा गाइड आता है और हम अंदर जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर फ़िरौन की मम्मी पड़ी हुई है और उसके अलावा रखी हुई है, कैसे कह सकते हैं, और उसके अलावा उनके ताबूत और उनकी इस्तेमाल की चीज़ें वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो तकरीबन 2, 3, 4, 5 हज़ार साल पुरानी चीज़ें। तो वो वहाँ अंदर जा कर के वीडियो बनाना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा, चूँकि अलाउ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ देख सकें हम। म्यूज़ियम के बाहर कुछ पुतले पड़े हुए हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसकी फिनिशिंग देखें, चमक देखें। तकरीबन 5000 साल पहले ये बने। इसकी फिनिशिंग देखें, ये फ़िरौन के ज़माने का, यानी कि तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार साल पहले की चीज़ है ये। इस वक्त हम लोग म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं और ये इनके ताबूत नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत सारे जो फ़िरौन थे और सारे इस तरह की कब्रें होती थी उनकी, जो कि वो पहाड़ खोद के अंदर बंदे को दफन करते थे, उसके बाद फिर वो करते थे, मतलब इस तरह की कब्र के अंदर डाल देते थे उनको। एंड ये हमारे गाइड हैं। हेलो, ये हमारे गाइड हैं, इन्होंने हमें आज सारा कुछ बताना है। ये बिल्डिंग ये बता रहे हैं कि 116 साल पुरानी है, यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल फ़िरौन के ज़माने की ओरिजिनल पड़ी हुई है। पर फ़िरौन की मम्मी और फ़िरौन का सामान, जितने भी फ़िरौन थे यहाँ पर, उन सब की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही 4000, 5000, 6000 साल पुरानी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं और बिल्कुल सही हालत में पड़ी हुई हैं। और समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से ये इतनी बड़ी चीज़ें बना रहे थे, कुछ समझ नहीं आता, मतलब समझ से बाहर है। पत्थर, टोटल पत्थर। हाँ, एनीवे, ये भाईजान ये कब्रें बना के अंदर इसके अंदर कब्रें, इसके अंदर कुछ डब्बे शब्बे बना के इनमें दफन करते थे, और ये ओरिजिनल सोने की हैं। जितने भी यहाँ पर वो गुजरे हैं ना, अपना किंग गुजरे हैं मिस्र में, उन सब की कब्रें इस तरह से हैं। हाँ, गोल्ड, प्योर गोल्ड। अभी कुछ ही देर में हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे फ़िरौन की जो फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का था। याशिया देखें जी फ़िरौन की। ये वो फ़िरौन नहीं है जो इसका कुरान में ज़िक्र है। फ़िरौन का मतलब होता है बादशाह। तो जो पहले फ़िरौन से पहले बादशाह था, ये उसकी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये उसकी कुर्सी, और ये डब्बा जिसमें वो इसके अंदर उसकी मम्मी थी। फिर ये डब्बा उस डब्बे के अंदर था, ये सोने के बने में। ये डब्बा उस डब्बे के अंदर था जो पीछे है, और ये डब्बा उस डब्बे के अंदर था, यानी कि 10-12 मुख्तलिफ डब्बे थे। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, शतरंज जिसे चेस कहते हैं, उसका सबसे पहला मॉडल ये था जो फ़िरौनियों ने ही ईजाद किया था। शतरंज जो आज बड़े से वो चकोर किस्म का डब्बा होता है, वो है अब, लेकिन ये शतरंज ऐसे हुआ करती थी किसी ज़माने में जब स्टार्ट हुई थी। तो फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि कोई बच्चा पैदा होगा उसकी सल्तनत में और उसकी पूरी किंगडम को वो ख़त्म कर देगा। तो उसने ये ऐलान किया था कि जितने भी बच्चे पैदा हों पूरी इस किंगडम में, उसकी सल्तनत में, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो फिर एक औरत थी जिसने जो प्रेग्नेंट थी, उसने सब जगह पे छुपाया, किसी को नहीं बताया। और जैसे ही उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने एक थाल में या एक किसी बास्केट में डाल करके, ये सामने रिवर नाइल है, इसमें उनको छोड़ दिया। और इसी के साथ साथ ही एक जो फ़िरौन था उसका महल था, जो कि अब नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। लेकिन ये रिवर नाइल है जहाँ पर कि उसको वो जो बास्केट थी वो तैरती फ़िरौन के उसमें चली गई,
उसके महल में और वहाँ से जाकर के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। Story happened when the people who make magic throw their stick and they make became snakes, yes. And he sent or throw his stick and this have eaten all. That happened somewhere here, but exactly nowhere. No, we don't know exactly. जैसे कि आपने भी सुना, ये जो गाइड हमें सारा कुछ बता रहे हैं, प्रोफेशनल गाइड हैं और ये क्वालिफाइड गाइड हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये वो जगह है जहाँ पर वो कुछ हुआ था कि वो जितने भी जादूगर थे उन्होंने अपने अपने आसाद अपने वो लाठियाँ फेंकी और वो सांप बन गए। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो उन सारी सांपों को निकल गई। कुछ इस किस्म का सीन यहाँ पर सारा हुआ था। और ये रिवर नाइल आप नज़र आ रहा है सारा, ये बहुत खूबसूरत जा रहे हैं नाज़रीन। वो सामने पिरामिड्स आ चुकी हैं। ये बिल्कुल सिटी है जी, आसपास सारे घर वगैरह है और एकदम से अचानक हम वो सामने पिरामिड्स में चले जाएंगे। खासतौर ये पाया जाता है कि पिरामिड्स कहीं किसी सहरा होगा, दूर दूर तक कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल शहर आबाद है आसपास पिरामिड्स के। ये आपको बड़ी बड़ी 3 पिरामिड्स नज़र आएंगी वो सामने, एक वो है, एक वो है और एक उसके पीछे है। अभी हम ऐसी जगह भी जाएंगे जहाँ से तीनों पिरामिड्स बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। ये शहर पूरा आबाद है, यहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, घर बार, गंद बला सब कुछ मौजूद है, मस्जिद। बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है भाई यहाँ पे। उसी तरह से गंद है, उसी तरह से ये गीज़ा शहर है। गीज़ा में जो पिरामिड्स हैं, 3 बड़ी पिरामिड्स और उसके साथ साथ 6 छोटी पिरामिड्स हैं। उसके बाहर खड़ा हूँ, यहाँ से बस हम लोग अंदर जाएंगे अभी। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, हमेशा की तरह आज भी रश है। तो अंदर जा कर के दोबारा कनेक्ट होते हैं। ऊँट पे बैठा हुआ एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से जो मेरे पीछे आपको छोटी पिरामिड्स नज़र आ रही हैं, ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पर हम आपको पूरी की पूरी पिरामिड्स दिखा सकेंगे। जो 9 पिरामिड्स बड़ी और फिर उससे छोटी और उससे छोटी और उससे छोटी और फिर उससे छोटी इस तरह से नज़र आएंगी। तो ये मेरा ऊँट है जो कि नज़र नहीं आ रहा, मैं बैठा हूँ और झटके बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। वहाँ पहुँचे हैं जिसका इंतज़ार, इसके लिए मैंने इतना लंबा खास स्पेस है जहाँ से ये वो जगह है जहाँ से ये 3 बड़ी पिरामिड्स और 3 इसके आगे छोटी और 3 वो जो टूट चुकी हैं वो सब नज़र आती हैं। और बड़ी बड़ी फिल्म्स की शूटिंग्स वगैरह के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन हम किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं आए। ठाकुर कहाँ से आ गया वैसे बीच में? भाई मैं इस वक्त एक अदद जो मिडिल साइज़ की जो पिरामिड है उसके ऊपर खड़ा हूँ अंदाज़न बीच में, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पत्थर आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ना, ग्रेनाइट, ये तकरीबन कोई यहाँ से 900 किलोमीटर दूर से लेकर आए हैं। ये पत्थर 4000 साल पहले ये पत्थर, ये मेरे से बड़ा पत्थर है। ये जो साइज़ का पत्थर है ये मेरे से बड़ा है। एक पत्थर का कितना वेट है कम से कम? 15 से 20 टन एक नॉर्मल पत्थर का वजन है। और इसमें जो बड़े बड़े पत्थर भी लगे हुए हैं, ये सब टूट टाट के ग्रेनाइट है प्रॉपर। ये टूट टाट के नीचे गिरे हुए हैं और ये ऊपर तक इसकी जो वो इतनी ये इसमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ऊंची है। तो ये पागल वगल थे, कौन थे ये लोग? साले ये लोग जो बना रहे थे की तरह, जैसे आज दुनिया देखने के लिए आती है पता नहीं कहाँ कहाँ से। मतलब अगर आप अपनी आंखों से देखें तो आपकी आंखें धोखा खा जाए। मतलब यकीन ना करें कि यार ये किस तरह से उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल पेपर की तरह, शीशे की तरह काटा हुआ था। कटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त हुई है और एक ही तरीके से उसको रखा हुआ है बिल्कुल। उसके जो साइज़ हैं और वगैरह वगैरह, कमाल है यार। ये इंसान नहीं था भाई, ये कोई और साथ चल रहे थे फिर, है ना? क्या ख्याल है भाई? इंसान नहीं थे ये लोग, कुछ और थे ये। नाज़रीन ये एक छोटी पिरामिड है और इस पिरामिड के अंदर जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नॉट इंडिया, पाकिस्तान। वेलकम। ये स्मॉल पिरामिड, ये अंदर इसके ज़मीन के अंदर सुराख करते थे और ज़मीन के अंदर सुराख करने के बाद अंदर जाकर एक रूम बनाते थे। मतलब जिस तरह से होती ना कार, अंदर जाकर रूम बनाते थे और उसमें फिर उस ज़माने का बादशाह जो होता था उसके इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें होती थी वो सारी की सारी वहाँ पर रख कर और उसको बंद कर देते थे। ये मैं नीचे आया, अब यहाँ से और नीचे जा रहे हैं। हटो भाई, ये खबर समझे। ओह
ये कब्र और ये उसका अंदर रूम है। और इसके ऊपर ये इस वक्त हम सतह ज़मीन से तकरीबन कोई 200-300 फीट नीचे हैं और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ऊंची सी पिरामिड बनाई हुई है, देख रहे हैं जनाब। और इसमें ये कब्रें हैं और इसमें कहीं कहीं से सब चीज़ें निकाल के उन्होंने वहाँ रख दी हैं। क्या कहते हैं उसको, पता है कि क्या चीज़ थे भाई, ये पागल थे साले ये लोग। कोई क्या थे ये, फ़िरौनों की फ़िरौनियत देखकर एक शेर याद आ गया। इतने फ़िरौन जो उतारे हैं, एक मूसा भी भेज दे यार। अब कैसा होती अगर खून के रिश्तों में वफ़ा, तो ना बिकता यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में। यस बॉस, यस बॉस। नाज़रीन ये एक और लश्कारा देखें। है तो ये बैठा हुआ शेर है, लेकिन बहरहाल ये जो भी थे ना, से जो नहीं है, ये बैठा हुआ, ये 4000 साल से बैठा हुआ है बेचारा, अभी तक हिला नहीं है। और अभी ये जो पत्थर है, इसके अंदर एक ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा। ये पत्थर देख रहे हैं, ये पूरा एक पत्थर है, मेरे फ्रेम में आ रहा है। ये 1000 किलोमीटर दूर से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पाया जाता। और 4000 साल पहले लाया गया है। 1000 किलोमीटर दूर से 4000 साल पहले एक एक पत्थर, जिसको हिलाना आज के दौर में इसको हिलाना मुश्किल है, लेकिन ओहो। आज कायरो का एक दिन का ट्रिप मुकम्मल हुआ। अब हम कायरो से बाहर निकल चुके हैं और वापस जा रहे हैं हरगाड़ा। और अभी रास्ते में रुके हैं, कोई हमारी जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल वगैरह डालना है। और हमने थोड़ा सा यहाँ से कुछ खाना पीना है, क्योंकि सुबह से घूम फिर रहे हैं, खाया पिया भी है, लेकिन यहाँ पर जितना खाओ उतना कम है। तो रात के तकरीबन हम 11 बजे तक हरगाड़ा पहुँचेंगे और जाकर के सो जाएंगे पूरी रात। कल 2 बजे के निकले होंगे रात को, और आज रात 11 बजे पहुँचना है। रात में बस जो सोए हैं थोड़ा बहुत गाड़ी में सोए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मज़े को भी मज़ा आ जाना, वो आया है। इंशाअल्लाह जी उसको आप पूछ करो शहर में जी का लगाना क्या। अब यहाँ से हम वापसी की तरफ हैं। आज हमारी अभी थोड़ी देर बाद चेकआउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से हरगाड़ा के एक शॉपिंग मॉल में जाना है, वहाँ से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और उसके बाद फिर अगर कैमरा तो इधर रखना, उसके बाद फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। कैमरा बिल्कुल नहीं है, वहाँ से फिर हम सीधा बर्मिंघम चले जाएंगे। आज रात तकरीबन 1 बजे रात को बर्मिंघम पहुँचना। पिछले 3 दिन से नो स्लीप एट ऑल। अब हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से, उसके बाद फिर मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग और शाम 6 बजे की फ्लाइट बैक टू होम। अब हम अपना ट्रिप ख़त्म करके हरगाड़ा एयरपोर्ट की तरफ रवा दवा हैं। वक्त रुख्सत है, वापसी के लिए मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ और 5.5 घंटे के बाद मैं लंदन के एयरपोर्ट पे उतरूँगा और वहाँ से फिर हमारी 2.5 घंटे की ड्राइव होगी बर्मिंघम पहुँचने की। हरगाड़ा का एयर व्यू, जंगल में मंगल। अब हम एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और अपनी शटल का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह की शटल है जो कि अभी आनी है, उसमें बैठ के हमने कार पार्क में जाना है, वहाँ से गाड़ी उठानी है और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे बर्मिंघम। तकरीबन 2.5 घंटे भी और बाकी हमारी जर्नी, प्रॉपर जर्नी ख़त्म होने में। शटल में बैठ चुके हैं हम और बस ये आखिरी जर्नी है, इसके बाद फिर गाड़ी और गाड़ी से घर। और डॉक्टर साहब कैसा रहा आपका ये सफ़र? बहुत अच्छा रहा। सिर्फ आतफ भाई की मेहरबानी थी जनाब वाला, जो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर वापस आया। देखो वो भी मुफ्त में, बहुत खर्चा करवाया उन्होंने। इन कार पार्क में पहुँच चुके हैं हम और अब डॉक्टर साहब हमारी सारी गाड़ी लोड करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद बर्मिंघम पहुँचेंगे। बर्फ़ जमी पड़ी है गाड़ी पे, माइनस टेम्परेचर है इस वक्त, मुंह से धुआं निकल रहा है। और वहाँ से जब हम चले थे तो 25-26 टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं, मतलब ठंड है काफ़ी ज़्यादा।